मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से। मैं जो जीएस का जो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी हिस्ट्री में, तो हम लोग बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, अकबर पढ़ रहे थे। तो आज लास्ट अकबर के बारे में लास्ट टॉपिक है, अकबर की कुछ प्रमुख घटनाएं या अकबर के काल की जो मुख्य मुख्य घटनाएं थी, अकबर ने क्या क्या किया वो हमें पढ़ना है। तो याद रखना है कि एक बार तो शॉर्ट में पहले बता देते हैं कि अकबर ने अपने जीवन काल में अनेक ऐसे कार्य किए जिनमें कुछ अच्छे थे, कुछ सराहनीय थे। जैसे अकबर ने अपने शासनकाल में पहली बार दास प्रथा पर रोक लगा दिया। दास प्रथा पर रोक कब? 1562 में दास प्रथा पर रोक लगा दिया। तीर्थ यात्रा कर पर 1563 में रोक लगा दिया। पहले क्या था कि जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे तो उन्हें कर देना पड़ता था, लेकिन जब ये अकबर को पता चला तो अकबर ने कहा ये प्रथा ठीक नहीं है और 1563 में तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगा दिया। इसके बाद जजिया कर जो पहले से चली आ रही थी, अकबर ने 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। इसके साथ साथ अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में कराया और वहीं पर इबादत घर मतलब इबादत खाने का निर्माण करवाया 1575 में। घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की 1574 में। इसके साथ साथ अकबर ने 1578 में फतेहपुर सीकरी में स्थित जो इबादत खाना था वो सभी धर्मों के लिए खोल दिया। लेकिन बाद में विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 1582 में अकबर ने इबादत खाने को बंद कर दिया। फिर अकबर ने एक नया धर्म चलाया, दीन इलाही धर्म। 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया और इस धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो अबुल फजल था और एकमात्र हिंदू जो इस धर्म को स्वीकार किया वो बीरबल था। और विसेंट स्मिथ ने यहाँ तक कह दिया कि दीन इलाही धर्म अकबर की मूर्खता का प्रतीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दीन इलाही धर्म अकबर की मूर्खता का प्रतीक है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात विसेंट स्मिथ ने कही थी। और मेंस में भी, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्या दीन इलाही धर्म अकबर की मूर्खता का प्रतीक है? क्या आप इसका कथन से सहमत हैं? तो हमें तर्क वितर्क करना होगा। जब हम मेंस के टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, या तो बस हमें यही जानना है। इसके साथ साथ अकबर ने और भी कुछ प्रमुख कार्य किए। जैसे कहा जाता है कि अकबर के काल में दो प्रमुख जैन आचार्य थे, एक का नाम था हरिविजय सूरी और एक का नाम था जिनचंद्र सूरी। हरिविजय सूरी को उसने जगत गुरु की उपाधि धारण की थी। जगत गुरु की उपाधि प्रदान की किसको? हरिविजय सूरी को। और जिनचंद्र सूरी को उसने युग प्रधान की संज्ञा दी। उसके साथ साथ अकबर ने सुलह कुल नीति शुरू की थी। सुलह कुल नीति में क्या था कि उसका उद्देश्य है सभी को आपस में जोड़ना, प्रशासन में सभी लोगों को उच्च पद प्रदान करना। ठीक है, इस तरह से अकबर ने, और अकबर के दरबार में कुल 9 रत्न रहा करते थे। उन 9 रत्नों के भी नाम बताएंगे। तो अब कुछ बातें हम लिख लेते हैं। तो अकबर के काल की प्रमुख घटनाएं याद रखना है कि प्रमुख घटनाएं, ठीक, अकबर के काल की प्रमुख घटनाएं। तो याद रखना है कि 1562 में अकबर ने क्या किया? दास प्रथा पर रोक। दास प्रथा पर क्या किया? दास प्रथा पर रोक लगा दिया। ठीक, फिर बताना है कि 1563 में क्या किया उसने कि तीर्थ यात्रा कर पर रोक। तीर्थ यात्रा कर पर रोक, जो तीर्थ यात्रा के लिए जो कर देना पड़ता था पर रोक। तीर्थ यात्रा कर को उसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर 1564 में जजिया कर, 1564 में जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक, उसके बाद फिर 1571 में फतेहपुर सीकरी का क्या किया? निर्माण किया। और 1575 में फतेहपुर सीकरी में ही इबादत खाने का निर्माण कराया। ठीक, इबादत खाने का क्या किया? निर्माण कराया। और 1578 में
ये इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। सभी धर्मों के लिए क्या कर दिया गया? सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। ठीक, खोल दिया गया। तो प्रश्न आ सकता है कि इबादत खाना जो फतेहपुर सीकरी में है वो सभी धर्म के लोगों को कब खोल दिया गया? तो सभी सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया 1578 में। और बाद में जब इसमें तर्क वितर्क, जबकि अकबर का उद्देश्य क्या था कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग आएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि हाँ धर्म में क्या अच्छी बातें हैं। लेकिन यहाँ पे इतना विवाद होने लगा कि बाद में 1582 में अकबर ने इबादत खाने को क्या कर दिया? बंद कर दिया। इबादत खाने को बंद कर दिया, अर्थात कहा कि नहीं, अब इसमें सभी धर्म के लोगों के आने की अनुमति नहीं है। ठीक, और इसी के बाद अकबर ने, इसको मिटा देते हैं, अकबर ने फिर क्या किया कि 1582 में एक नया धर्म चलाया। अकबर ने 1582 में ही एक नया धर्म चलाया जिसे दीन ए इलाही कहा जाता है। तो प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म। ठीक, दीन ए इलाही। ठीक, तो प्रश्न आएगा दीन ए इलाही धर्म कब चलाया गया? तो 1582 में। ठीक, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल था। ठीक, कौन था? अबुल फजल था। ठीक, और इसमें एकमात्र हिंदू बीरबल था। ठीक, एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल, जो कि दीन इलाही धर्म को अपनाया। और दीन इलाही धर्म को विसेंट स्मिथ ने क्या कहा कि यह अकबर की मूर्खता का प्रतीक है। क्या कहा कि यह धर्म अकबर की मूर्खता का प्रतीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अकबर की मूर्खता का प्रतीक है दीन इलाही धर्म, ये किसने कहा? ठीक, याद रखना है कि दीन इलाही धर्म अकबर की मूर्खता का प्रतीक था या प्रतीक है। ये बात किसने कही? तो विसेंट स्मिथ ने कही। ठीक, यहीं पर याद रखना है कि 1579 में अकबर ने महजरनामा की घोषणा की। तो प्रश्न आ सकता है कि महजरनामा की घोषणा कब हुई? तो 1579 में महजरनामा की घोषणा हुई। और महजरनामा का मतलब है कि अकबर धर्म का सर्वोच्च हो गया, मतलब धार्मिकों का पूरा क्या हो गया? सर्वोच्च न्यायाधीश हो गया। तो प्रश्न आ सकता है कि महजरनामा की घोषणा कब हुई? 1579 में महजरनामा की घोषणा हुई। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और महजरनामा किसने लिखा था? तो मुबारक फैजी ने। ठीक, मुबारक फैजी ने लिखा था। किसने लिखा था? तो मुबारक फैजी कौन थे? तो अबुल फजल और अबुल फैजी के क्या थे? पिता थे। तो ये हो गया। इसके बाद अकबर ने सुलह कुल की नीति चलाई। सुलह ए कुल। ठीक, प्रश्न आ सकता है कि सुलह कुल की नीति किसने चलाई? तो सुलह कुल की नीति अकबर के द्वारा चलाई गई, जिसका उद्देश्य कि शासन में सभी धर्म के लोगों को शामिल करना और सभी धर्म के लोगों को समान महत्व देना। तो अकबर ने सुलह कुल की नीति चलाई। तो प्रश्न सीधा आ सकता है कि सुलह कुल की नीति किसने चलाई? तो अकबर ने। इसके अलावा हमें कुछ और मुख्य बातें जान लेना है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अकबर के दरबार में क्या थे? 9 रत्न रहते थे। उन 9 रत्नों के नाम जानने हैं। तो हेडिंग है अकबर के 9 रत्न। अकबर के 9 रत्न। ठीक, 9 रत्न कौन कौन थे? तो याद रखना है मान सिंह। ठीक, मान सिंह। फिर याद रखना है राजा टोडरमल। ठीक, राजा टोडरमल। फिर याद रखना है बीरबल। ठीक, बीरबल। फिर याद रखना है अबुल फजल। ठीक, अबुल फजल। फिर नेक्स्ट है अबुल फैजी। ठीक, उसके बाद याद रखना है तानसेन। तानसेन का वास्तविक रामतनु पांडे। तो प्रश्न आ सकता है कि रामतनु पांडे किसका नाम था? तो तानसेन का। इसके बाद है मुल्ला दो प्याजा। ठीक, उसके बाद थे हमीम
हमजा और लास्ट थे अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, तो ये अकबर के दरबार के क्या थे? नवरत्न थे। तो प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन अकबर के दरबार में नवरत्नों में से नहीं थे? तो हमें इनके सारे नाम याद रखना है। यहीं पे याद रखना है कि बीरबल का असली नाम महेश तिवारी था या महेश दास था। ठीक, महेश दास तिवारी। तो अकबर का असली नाम, बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास तिवारी। तो ये हो गया अकबर के नवरत्न। इसके साथ साथ हमें जानना है कि अकबर ने क्या किया था? विवाह की उम्र भी निश्चित की थी। विवाह की उम्र निश्चित कर दी थी। लड़कों की विवाह की उम्र 16 वर्ष और लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष। तो प्रश्न आ जाए कि क्या अकबर ने बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया? तो बताना है कि हाँ, अकबर ने बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया, इसीलिए विवाह की उम्र निश्चित की। लड़कों की उम्र विवाह की 16 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष। सती प्रथा पर भी रोक लगाने का प्रयास किया। सती प्रथा पर भी रोक लगाने का प्रयास किया। और अकबर के दरबार में 2 प्रमुख जैन आचार्य थे या जैन आचार्यों से अकबर का संबंध अच्छा था, इसीलिए अकबर ने हरिविजय सूरी जो क्या थे? जैन आचार्य थे। क्या थे? जैन मुनि थे। इनको जगत गुरु की उपाधि दी। जगत गुरु की। तो प्रश्न आ सकता है कि जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई? तो जगत गुरु की उपाधि हरिविजय सूरी को दी गई। हरिविजय सूरी कौन थे? तो जैन मुनि थे। जगत गुरु की उपाधि किसने दी? तो अकबर ने दी। और इसे में क्या और याद रखना है? जिनचंद्र सूरी। ठीक, जिनचंद्र सूरी ये भी क्या थे? जैन आचार्य थे। अकबर ने इन्हें युग प्रधान की संज्ञा दी। युग प्रधान की संज्ञा दी। तो ये 2 क्वेश्चन अलग से इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो लगभग अकबर के जीवन काल की संपूर्ण घटनाएं, जो मुख्य बातें थी, हमने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो अकबर का टॉपिक है वो पूरा होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा उत्साह और बढ़े और मैं मेहनत करके और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।